प्रणाम प्रभु जी। अरे मयंक भाई कैसे हो। अच्छे हैं प्रभु जी, आनंद में। बोलिए बोलिए। प्रभु जी अभी वो सत्संग से पहले मैं जब फ़ोन लिया था मैंने हाथ में, तो प्रभु जी उसमें एक सत्संग आए थे थी आंखों के सामने। तो हाँ एक गुरु जी थे प्रभु जी, तो वो सत्संग कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा मैंने देख लिया था। तो गुरु जी उन्होंने हम्म बोला था, जो लोग सुन रहे थे वहाँ पे बैठे हुए, तो वो कह रहे थे जीवन की तीन ही समस्याएं हैं। हाँ। पहली चाह, और पूरी हो जाए तो बाहा, पूरी नहीं हो तो आहा, और पूरी हो जाए तो फिर हवा। मतलब तीन हाँ समस्या वो है। हाँ वो कह रहे, पहली चाह, और पूरी हो तो बहा, और पूरी नहीं हो तो आहा, और उसके बाद में पूरी होने के बाद में फिर हवा। बराबर है तो बोल रहे हैं। जी प्रभु यानी जी। हमारी जो इच्छाएं है, कामना है, वासना है, ये सारा कुछ है, ठीक है। और हम जी तड़प रहे हैं। ये चाह है हमारी। तो हमारी इच्छाएं हैं, उसको चाह कहते हैं, तो चाह है ना। और पूरी हो गई तो वाह, क्या बात है, मेरी इच्छा पूरी हो गई, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। नहीं पूरी होती है तो आहा, मतलब पीड़ा, दर्द, तकलीफ, है ना, जी। उसमें चले जाते हैं। और मिल भी जाए तो क्या मिला, क्या पाया, कुछ भी तो नहीं पाया, सब वहां हो गया। अगर कोई होश पूर्वक है और उसकी इच्छा पूरी होती है ना, तो उसको ऐसा ही लगेगा कि कुछ भी नहीं पाया। कितनी भी बड़ी इच्छा होने दो, कुछ भी होने दो, अगर जिसको मिल गया ना, उसके बाद में पूछो, कुछ भी नहीं पाया है। ये ऐसा है। हाँ, आज तक यहाँ पर किसी ने कुछ पाया ही नहीं है। जो भी चीज था मिल गया, मिलने के बाद में पूछो भीतर खुद को पूछो, क्या पाया, पता चलता जाए, है ना। आज तक जो भी मिला है ना, उसके बाद में खुद को पूछो, सवाल पूछते जाओ, क्या पाया, इसके बाद में क्या पाया। हाँ प्रभु जी, ये तो आपने भी बताया था पीछे सत्संग में, कि सारे अनुभव पानी के बुलबुलों की तरह ही हैं यहाँ पे। तो प्रभु जी बस इसीलिए पूछा था मैंने, कि फिर हमें तो मतलब आशा में ही रहना है प्रभु जी, हमेशा। हाँ जी। तो एक क्वेश्चन सब अपने अपने को पूछ लेना है। तुम्हें जो चाहिए वो मिल भी गया तो क्या, तो क्या पूछना, तो क्या, है ना। कामना पूर्ति के बाद में क्या। कामना पूर्ति हमेशा नए नए नर्क पैदा करती है, नया दुख, नई सजा कामना पूर्ति के बाद में मिलती ही है। तो चेक करना भीतर की मेरी जो कामना है वो कहां से उठ रही है। अगर वो ज्ञान से उठ रही है तो वो मुमुक्षा है, मुक्ति की चाह है वो। चाहिए क्या, चाहिए मुक्ति चाहिए। ये जो चाह है ना, मुक्ति चाहिए, वो कहां से उठ रही है। अगर वो ज्ञान से उठ रही है ना, मतलब कि संसार में सब कुछ देख लिया, इसका मुझे अब ज्ञान हो गया है, ठीक है, कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है, फिर एक चाह उठती है मुक्ति की, तो उसको मुमुक्षु कहते हैं। अगर अज्ञान से वो चाह उठती है ना, बेहोशी से आती है वही कामना, तो वो तुम्हारी बीमारियों को बढ़ा देगी। यानी तुम जिस दुख में तड़प रहे हो, तुम्हारी कामना पूर्ति के बाद में वही दुख और बढ़ेगा। फिर और कामना करोगे और उसकी पूर्ति होगी, फिर दुख और बढ़ेगा। ये बेहोशी का है, अज्ञान से आई हुई कामना है, अज्ञान से आई हुई इच्छा वासना है। तो इसमें बीमारी और बढ़ती है, दुखी और होते हो। और कामना अगर ज्ञान से आती है तो मुक्ति दिलाती है। और हमने जो है ना, धर्म को, अध्यात्म को, भगवान को कामना पूर्ति का खेल बना दिया है, कामना पूर्ति का साधन बना दिया है। हकीकत में देखना, अध्यात्म में कुछ कामना की वजह से आए हो। मंदिर में, भगवान में, मूर्ति में, सब जगह कुछ ना कुछ कामना है, इसीलिए खड़े हो। दुखी हो इसीलिए खड़े हो। दुखी क्यों हो, क्योंकि बेहोश हो। कामना अभी भी है और बेहोशी की कामना है, इसीलिए सारा दुख का चक्कर चल रहा है। तो और क्या कहना चाहते थे इसमें आप। नहीं प्रभु जी, ये तो समझ में आया था प्रभु जी, आपने भी बताया था पीछे सत्संग में, वो आ गया था प्रभु जी ऐसी आंखों के सामने, तो पूछने हाँ लग जी। गया था प्रभु जी। तो इसमें तो वो प्रभु जी ये सारे अनुभव तो हैं, जितना भी अभी आपने बताया था, कि कोई भी इच्छा अगर पूरी होती है तो वो और ज़्यादा तृप्ति पैदा कर देती है, और ज़्यादा दुख की तरफ को लेके जाती है।
प्रभु जी इसमें यही हम्म, था कि हमेशा अचा पद में ही रहना है प्रभु जी हमें। हाँ जी। तो अचापद ठीक है, लेकिन मुक्ति के बाद का अचापद, जब तक मुक्ति नहीं है तब तक एक मुक्ति की कामना जरूरी है ना। जब तक कीचड़ में फंसे हो ना, और उसमें आप अचापद कह दो, तो वहीं नहीं ठहरे प्रभु, रहोगे, है प्रभु जी ना। अब सत्संग का श्रवण कर रहे हैं तो ये चाह ही है प्रभु जी। हाँ, तो देखो, जब तक कीचड़ में हो ना तब तक चाह रखनी है मुक्ति की, और जब मुक्त हो गए, होश पूर्वक पता चल गया है, तो फिर कोई चाह नहीं रखनी है, फिर बाकी का अपने आप होता रहेगा। ऐसा है। तो जब तक भीतर दोष पड़े हैं ना, तब तक चाह रखनी है कि ये दोष सारे हटे और मैं मुक्त हो जाऊं। ये चाह रखनी है सतत, हमेशा, होश पूर्वक। तो एक चाह रखनी है बस ये, है ना। और मेरे गुरु, मेरे परमात्मा की प्रसन्नता, बस। तो इससे काम बन जाएगा। और कुछ पूछना चाहोगे? जी प्रभु जी, जीवन का लक्ष्य ही यही साथ रखा है कि गुरु की प्रसन्नता में ये जीना है। बाकी तो प्रभु जी सारे अनुभव ले लिए हैं दुनिया से, तो उधर को जाने का तो मन प्रभु जी है ही नहीं, वो वहां से तो खत्म हो ही गया है। हाँ जी, हाँ जी।